हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ माता की कथा। 2024 दिन रविवार। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी भाइयों की बहुत लाडली थी। 7 भाइयों में भाई जब भी खाना खाते थे, रोटी तो बहन के बिना नहीं खाते थे। एक बार करवा चौथ का व्रत आया और साहूकार की बहुओं ने और साहूकारनी ने, साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई जब काम पर से घर आए और खाना खाने बैठे तो बहन से बोला, बहन भोजन कर लो। तो बहन ने बोला कि भाई आज हमारे भाभीयों के करवा चौथ का व्रत है, तो चाँद उगेगा जब मैं अर्घ देकर खाना खाऊंगी। तो भाइयों ने सोचा कि ये भूखी रहेगी। उनका मन नहीं माना, बहुत दुखी हुए और जंगल में जाकर एक पहाड़ी पे चढ़कर फूस जलाकर अग्नि जला दी और घर आकर बोले कि बहन चंद्रमा उगाया है, अर्घ देकर आप खाना खा लो। तब बहन ने भाभी से बोला कि भाभी चंद्रमा उगाया है, आप भी अर्घ दे लो और खाना खा लो, भोजन कर लो। तो भाभीयों ने बोला कि भाई सा आपका चंद्रमा उगा है, अभी तो हमारा लेट उगेगा। आपका भाई आपको पागल बना रहे हैं, जंगल में फूस जलाकर आपको चंद्रमा दिखा रहे हैं। तो बहन ने भाभीयों की बात को अनसुना करके चंद्रमा को अर्घ देकर खाने बैठ गई। जब उसने पहला ग्रास तोड़ा तो बाल आ गया, दूसरा तोड़ा तो छींक आ गई और 3वां तोड़ा तो ससुराल से खबर आई कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है। तो उसकी माँ ने बक्सा खोला बेटी को विदा करने के लिए। तो पहले बक्से में तो काले कपड़े निकले, दूसरे में सफ़ेद निकले, 3वां खोले तो बेटी ने मना कर दिया, रहने दो माँ, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी पुराने फटे कपड़ों में। तो माँ ने सोने का सिक्का दिया और घाट में बांध दिया। बोलो कि रास्ते में जो भी औरतें मिले उनके पाँव छू के जाना और आशीर्वाद लेते जाना। जहाँ पर सदा सुहागन सदा सपूती बोले वहीं पर पल्ले में गांठ बांध लेना। बहन रास्ते में जो भी औरतें मिलती उनके पाँव पैर छू कर जाती। सब यही बोलते, तुम्हारा भाई सदा सुखी रहे, पियर मर रहे। कोई सी ने भी नहीं बोला कि तुम्हारा सुहाग सदा सुहागन रहे। जब वो ससुराल पहुंच गई तो बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी, उसके पाँव छुई तो बोली कि भाभी सदा सुहागन रहो और सपूती रहो। तब भाभी ने उसको सोने का सिक्का देकर पल्ले में गांठ बांध ली। जब वो अंदर गई तो उसकी सास ने बोला कि पति जमीन पर मरा पड़ा हुआ है, कुछ बने तो इसकी सेवा कर लो। और सास चली गई, दासी के हाथ सूखी लूकी रोटी भेज दी। और जब उसको पति को ले जाने लगे तो मना कर दी कि नहीं ले जाने दूंगी। तो गाँव वालों ने बोला कि इसकी झोंपड़ी बांध देते हैं और ये उसमें पड़ी रहेगी पति को लेकर। तो उसकी झोंपड़ी बांध दिया और सूखी रूखी रोटी लेकर उसमें पड़ी रही जंगल में। जब मंगसर की चौथ माता आई तो बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग दे, करवा दे। जब चौथ माता ने बोला कि मेरे से बढ़िया है कि उसके पैर पकड़ना। उसके बाद पौष की चौथ आई, माह की आई, बैसाख की आई, श्रावण मास अश्विन की आई। जब पैर पड़ी तो बोला कि मेरा सुहाग दे। तब चौथ माता ने
बोला कि मेरे से बड़ी कार्तिक माँ की आएगी, वही नाराज़ है, वही तेरा सुहाग देगी। जब कार्तिक माह की चौथ आई तो चौथ माता गुनगुनाने लगी कि करवा ले भूखी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब उसने पैर पकड़कर क्षमा मांगी कि हे चौथ माता, मेरे से भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। तो चौथ माता ने बोला कि तू भूखी करवा ले, व्रत खंडित करने वाले करवा ले। तब उसने क्षमा मांगी और बोली कि मेरा सुहाग दे, सदा सुहागन कर। तब चौथ माता ने आँखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, चट्टियाँ उंगली से चींटे देकर और आशीर्वाद देकर चली गई। जैसे चट्टियाँ उंगली से, कनिष्का उंगली से चींटे दी तो उसका सुहाग बैठे हो गया और बोला कि बहुत दिनों हो गए, मुझे नींद बहुत आई। और जहाँ पर झोपड़ी थी उसका महल बन गया। तब वो बोली कि तुम्हें तो मरे हुए 12 महीने हो गए थे, अब कार्तिक माह की चौथ आई तो आप जीवित हुए हो। जब उसकी छोटी ननद उनके लिए भोजन लेकर गई तो देखा कि झोपड़ी की जगह महल है। वो चारों तरफ ढूंढने लगी तो ऊपर से आवाज़ आई कि भाई साहब ऊपर आ जाओ, हम दोनों चौसर पासा खेल रहे हैं। तो छोटी ननद ने पूछा कि भाभी ये सब कैसे? तो बोला कि ये चौथ माता गणेश जी की कृपा है, मैंने भूल कर दी थी, चौथ माता ने मुझे माफ़ कर दिया और ये सब आशीर्वाद देकर चली गई। तभी से गांव वालों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसी नगर में 12 महीने की 12 चौथ, 12 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो जरूर करे। हे चौथ माता, जैसे उसका सुहाग सदा सुहागन रखी, वैसे सबके पति की लंबी आयु और सदा सुहागन रखना, सदा सब होते रखना। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज।